था ना कि अनु और वीर के बीच में दोस्ती से ज्यादा कुछ है। आप चाहती थी कि मैं इस बात को मान लूं। बोलिए ना मॉम। आपकी खामोशी बता रही है कि ये सच है। आप चाहती थी कि मैं इसे बिलीव करूं और अनु को छोड़ दूं। तू बहुत ज्यादा सोच रहे है। हम बैठ के आराम से बात करते हैं ना। नहीं मॉम, ये गलती नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप ये डिजर्व ही नहीं करती। क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि आपको किसी की परवाह ही नहीं है। आप नहीं सोचते हो किसी और के बारे में। आपको बस अपनी ईगो की पड़ी। पहले भी आपने सब कुछ अपनी ईगो की वजह से किया और अभी भी आप अपनी ईगो की वजह से ही सब कुछ कर रही हैं। ऐसा लगा होगा ना आपको कि अनु कैसे जीत गई, अनु मेरे घर में कैसे आ गई, मेरे बेटे से उसकी शादी कैसे हो गई, कैसे हार सकती हूं मैं अनु से। और तब अपनी ईगो को जिताने का आपके पास एक ही तरीका था, कैसे भी करके अनु को इस घर से निकालना है। और आप हर फर्ज, हर रिश्ता भूल कर उसी काम में लग गई। आपने ये तक नहीं सोचा कि इससे सिर्फ अनु को ही नहीं, आपके बेटे रजत को भी दुख पहुंचेगा। मॉम, रजत प्लीज, आप प्लीज शांत हो जाए। देखिए, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अंदर चलते चलिए। हाँ, ये ठीक है, अंदर चलते। वो भूल जाते हैं सारी बातें, सब बातों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अनु, उस डर को पीछे कैसे छोड़ेंगे कि कल अगर अपनी जीत के लिए मॉम को हमें दुख पहुंचाना होगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। मॉम, आपको जो ये गलतफहमी है ना कि आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, झूठ है वो। नहीं करती हैं आप हमसे प्यार। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते ना तो आप मेरे और अनु के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि अगर करती तो आप नील और देवयानी के रिश्ते को खराब होने नहीं देती। आप तो मां है ना, आपको पता था नील देवयानी से प्यार करता है। उसके साथ रहता तो उसके साथ खुश रहना भी सीख लेता। आपको पता था, लेकिन आपको उसकी परवाह नहीं थी। इसलिए कह रहा हूं, नहीं करती हैं आप प्यार, नहीं करते आप अपने बच्चों से प्यार। रजत प्लीज, एक बार मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले बेटा। रजत सुनना, रजत 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 हमारी बात सुन। जो हुआ सो हुआ ना, आप प्लीज परेशान मत होइए। परेशान ना हो तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब जानने के बाद तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो। ये जानने के बाद कि मॉम ने हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, वो भी मेरे दिमाग में ये डाल के कि तुम्हारे और वीर के बीच में कुछ चल रहा था। यार कैसे कर सकती हैं वो। एक मिनट, क्या तुम्हें पहले से पता था ही? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं अनु, तुम्हें इस बारे में पता था? जवाब दो अनु, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि हम नहीं चाहते थे रजत, हमारे परिवार में वो हो जो आज हुआ। हम नहीं चाहते थे कि आपके और मम्मी जी के बीच में लड़ाई हो जाए। हमें पता था ये सब जानकर आपको बहुत दुख होगा, इसलिए हम चुप थे। पर रजत, अभी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अनु। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है। बताओ मुझे,
बताओ कि क्या कुछ हुआ था। रजत प्लीज रहने दीजिए ना। नहीं अनु, मैं पहले ही बहुत गलतियां कर चुका हूं। मैं और गलतियां नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज बताओ मुझे। प्लीज अनु मुझे बताओ। अनु मैं जानना चाहता हूं, बताओ मुझे। अनु, प्लीज बताओ मुझे, तुम्हें मेरी कसम। मम्मी जी ने हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की। वीर ना बाथरूम गया है, वहाँ हैंड वॉश नहीं है, वहाँ जरा जाके ये हैंड वॉश रखा। वो वीर और अनु दोनों तेरे बेडरूम में है। इसके पहले कि दोनों अपना अपना काम करके शराफत से बाहर आ जाएं, तो एक बार उनसे बात कर ले। तेरा सच सुनकर मेरा बेटा मानेगा ही नहीं। वो मानेगा ही नहीं कि उसकी माँ उसे नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत खुश हो ना अपनी बहू की साइड लेकर। देखा ना रजत ने मुझे क्या कहा, सब अनु की वजह से। अब भी पता नहीं कमरे में उसे क्या सिखा रही होगी। रजत प्लीज, अभी आप मम्मी जी को कुछ मत कहिएगा। वो पहले से बहुत दुखी है। देखिए उन्होंने जो कुछ भी किया ना, कभी आपका बुरा नहीं चाहा। लेकिन तुम्हारा बुरा तो चाहा ना। हम दोनों अलग हैं क्या? तुम्हारा बुरा चाहना मतलब मेरा बुरा चाहना हुआ? कुछ बुरा हुआ तो नहीं ना। हम दोनों अभी भी साथ है ना। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? प्लीज रजत, आप उन्हें माफ कर दीजिए ना। मैं तुम्हारी तरह महान नहीं हूं अनु। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। आप क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि तू कितनी बड़ी टफर है। अभी तक तेरे को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इस घर में आज तक जो भी स्यापा हुआ है उसकी वजह सिर्फ तू है। तू अभी भी अपनी गलतियों का इल्जाम अनु पे लगा रही है, इस घर की मुश्किलें और बढ़ा रही है। ओए रब दा वास्ता तेनू एक बार ईमानदारी से अपनी सूरत और सीरत आईने में देख ले तो शायद ये घर बच जाएगा। ये तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मम्मी जी, देखा ना तूने देखा ना, सब मुझे ही दोष दे रहे हैं। अगर ये घर टूटेगा ना तो मेरी वजह से नहीं, उस अनु की वजह से। तू देखना, अभी थोड़ी देर में मेरा बेटा बाहर आएगा और वो मुझे कहेगा, मॉम आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, आई लव यू अ लॉट। मुझे पूरा विश्वास है आएगा वो, और फिर देखना मैं कैसे उस अनु की खबर लेती हूँ। रजत, एक बार खुद को उनकी जगह रख के देखिए। अगर आपने जिस बेटे को सबसे ज्यादा प्यार किया हो, वो किसी ऐसी लड़की से प्यार करने लगे जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, तो सोचिए उस बात से उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। उन्होंने जो कुछ भी किया उस तकलीफ की वजह से किया और कुछ नहीं। खुद को तकलीफ पहुंचे तो दूसरों को तकलीफ पहुंचा।
क्या ये ठीक है? हाँ, जो कुछ भी हुआ है अनु, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं मॉम के साथ कैसे बिहेव करूं, कैसे उनसे बात करूं, कैसे उनकी इज्जत करूं। आई डोंट नो। रजत, हम समझ सकते हैं। देखिए रजत, आप सब बात भूल जाए, बस एक बात याद रखिए, वो आपकी माँ है, आपकी मॉम। वो कभी भी जानबूझकर आपको या नील को चोट नहीं पहुंचाएंगी। मुझे नहीं पता अनु की अब मैं उनकी इस बात पे विश्वास कर पाऊंगा कि नहीं। पता नहीं अब मैं उन्हें दिल से मॉम कह भी पाऊंगा कि नहीं। मम्मी जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। मॉम, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? चुप 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 चुप। पता चल गया है मुझे तेरी और तेरी माँ की करतूतों का। पता चल गया है कि तुम दोनों मिलकर देवयानी के साथ क्या करने वाले थे। तुझे शर्म नहीं आई? मैं समझता था कि मेरा बेटा लापरवाह है लेकिन दिल का अच्छा। पर तू तो दिल से भी उतना ही पैदल निकला जितना दिमाग से। ये है तेरी मर्दानी? शादी से भागने वाला था तू? देवयानी की शादी किसी अनजान लड़के से करवाने वाला था तू? तू लू क्या पत्थर? तेरे अंदर से कोई आवाज नहीं आती? तेरी आत्मा से आवाज नहीं आती कि क्या सही है और क्या गलत? और गलत किया भी तो किसके साथ? जिससे तू कभी प्यार करता था, जिसके लिए अपनी जान। माफ कर दे बेटा। इस घर में इतने तमाशे हो चुके हैं कि जज्बात की चक्की में पिस पिस कर हमें तो उन्हें देखने की आदत पड़ गई है। अब तू भी आ गई है यहाँ पे पिसने। बेटा अंदर चली जा प्लीज। मैं नहीं चाहूंगा तो इन तमाशों को देखे। जितना तो इन तमाशों को देखेगी उतना मैं तेरी नजरों में शर्मसार होऊंगा बेटा। पापा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपनों से कैसी शर्म? पर फिर भी आप कहते तो मैं चली जाती हूँ। अलका जी, अलका जी। देवर जी, अलका देवयानी से मिलने गई है। कुछ चाहिए आपको? मैं कुछ ले आऊं? नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवर जी, चाय? भाभी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत तो आपको भी नहीं थी मेरी मदद करने की।
दुकान के मामले में फिर भी आपने की ना। परिवार में सब एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते हैं। भाभी, मैंने आपकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि अलका जी ने मुझसे कहा था। तो क्या अगर अलका कहेगी दुकान में वापस आने के लिए तो आप आ जाओगे? सॉरी भाभी, मैं दुकान वापस नहीं जाऊंगा। मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूं और घर की शांति के लिए अच्छा यही रहेगा कि हमारे काम अलग अलग ही रहे। देखिए रजत, आप मम्मी जी के पास जाके प्यार से बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि ये सब जान के आपको कितना दुख हुआ है। हमें पक्का यकीन है वो जरूर समझेंगे आपकी बात को। देखना, वो बदल जाएंगे। मुझे नहीं लगता अनु कि वो बदल जाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मत कहिए ऐसे। कहना नहीं चाहता हूं, पर और कुछ कह भी नहीं सकता हूं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं। हो सकता है ये सब भूलने में आपको आसानी हो। रजत, आप सुन रहे हैं ना हमारी बात? मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। जवान बेटे को बहू के सामने थप्पड़ मारा। एक बार भी इसकी इज्जत का ख्याल नहीं आया आपको? जवान बेटे को इतने उल्टे सीधे तरीके से भड़काया, कुछ तो इस घर की इज्जत का ख्याल किया होता। पापा जी, पापा जी, पापा जी, रजत को प्लीज रोक लीजिए। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। अंदर सामान पैक कर रहे, जल्दी से चलिए। क्या? हाय रब्बा, मुझे तो इस घर में आके ऐसे लगता है जैसे मैं किसी ड्रामा श्रामा में घुस गई हूँ। और भाई कभी भी कुछ भी हो जाता है इस घर में। तो देख, सास ने बहू से की लड़ाई, बहू ने चलाई इसकी, उसके बाद बाप ने मारा थड़प करके एक थप्पड़ अपने बेटे को, और बेटे ने उठाया अपना बैग और निकल पड़े घर से बाहर। है अब देखिए आगे क्या होगा एंड व्हाट विल बी नेक्स्ट। फौजी, तू कहाँ जा रहा है यार? फौजी मेरी बात तो सुन यार। फौजी, रजत! कहाँ जा रहा तू? मैं और मेरी बीवी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। मैंने एयरफोर्स क्वार्टर्स में फोन कर दिया, हमारे लिए एक क्वार्टर रेडी है। अपना सामान लेने के लिए मैं किसी को भिजवा दूंगा। चलो